जी इस्लाम क्लास। अच्छा ऐसे है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रॉब्लम नंबर 9। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ठीक है, और इसमें कोई नए एडजस्टमेंट्स भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा सबसे पहले आपको पता है वी आर गोइंग टू रीड द एडजस्टमेंट्स फर्स्ट। तो एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग वेजेस है, मुझे पता है, मैंने वेजेस पे टिक मार्क किया। प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग के ऊपर डिप्रिसिएशंस हैं, मैंने उस पर टिक मार्क किया, ठीक है। अब इसमें आपके पास एक नई एडजस्टमेंट क्रिएट हो रही है। ये आप देखें, आपके पास लोन टू मिस्टर सलीम है 10%। याद रखिएगा ट्रायल बैलेंस की आइटम में भी अगर कोई परसेंटेज लग गई तो वो भी एडजस्टमेंट होती है। याद रखिएगा किसी भी, जब लोन टू है तो दैट इज़ एसेट, लोन फ्रॉम है तो लाइबिलिटी। किसी भी एसेट के ऊपर इंटरेस्ट होगा तो हमारी इनकम होगी इनडायरेक्ट, जेहन में रखिएगा आप। इसके अलावा इसमें जो एडजस्टमेंट है, इसमें एक जो एडजस्टमेंट है वो प्रोविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी एक नया पॉइंट आ रहा है। डिटेल में डिस्कस करना चाहिए था लेकिन अब मैं ओवरव्यू दूंगा, ठीक है जी। अब वो कहता है कि जनाब अली आपने पहले प्रोविजन मेंटेन करनी है, ठीक है जी, वो जो कि 5% है सन्ड्री डेटर्स के ऊपर, और लेटर ऑन 2% उस पर डिस्काउंट भी है। ये ऑलरेडी डिस्काउंट हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रोविजन डिस्कस नहीं की थी। मैं भी क्वेश्चन के दौरान आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा पॉइंट। स्टार्ट करता हूँ जो मैं क्वेश्चन, स्टार्ट फ्रॉम द ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, आपने मेंशन किया परचेज। अब देखें यहाँ पे रिटर्न्स जो हैं, आम रूटीन में आपके पास परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड के नाम से आता था। इस सवाल में सिंपली रिटर्न लिखा है, एक वैल्यू डेबिट में है और एक वैल्यू क्रेडिट में है। याद रखिएगा जो डेबिट वाली वैल्यू होती है उसे सेल रिटर्न, और जो क्रेडिट वाली वैल्यू होती है उसे परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। तो इस वजह से ये क्रेडिट वाली वैल्यू इसमें से लेस होगी। वेजेस है जी आउटस्टैंडिंग, आपको पता अपने रेलिवेंट में क्या होती है, ऐड, ये ऐड हो गई तो ये वैल्यू आ गई। कैरेज आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ये आ गया। अब यहाँ पे आपके पास सेल में से आपने सेल रिटर्न इनर वाली लेस की, यानी कि डेबिट वाली वैल्यू, और क्लोजिंग स्टॉक आया, ये आपने टोटल किया तो बेटा ये वैल्यू लेस की, तो दैट इज़ योर ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे आपने कैरिड डाउन लिखना है और यहाँ ब्रॉड डाउन, ये वैल्यूज़ आ गई। अब प्लांट मशीनरी में 10% डेप्रिसिएशन है तो आपने वो चार्ज की, पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस की एक्सपेंस साइड पे, ये वैल्यू आ गई। फिर इसी तरह डेप्रिसिएशन बिल्डिंग 5%, वो ये वैल्यू आ गई। सैलरीज है, ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक आपके पास एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट वो कहता है एक्सपायर्ड इंश्योरेंस, और आपकी ट्रायल बैलेंस में कहता है प्रीपेड इंश्योरेंस। आम रूटीन में प्रीपेड एडजस्टमेंट में होता है और जो इंश्योरेंस एक्सपायर्ड होता है वो ट्रायल बैलेंस में, ये रिवर्स है। जो एक्सपायर्ड वन है दैट इज़ योर एक्सपेंस, वो यहाँ पे लिख दिया। प्रीपेड एसेट है, याद रखिएगा। यहाँ पे अब वो कहता है मिस्टर सलीम के ऊपर 10% लोन है। अब लोन टू है तो एसेट है, और एसेट में जो इंटरेस्ट होता है हमारी इनकम होती है, मैंने इस वजह से इसे इनकम साइड पे 10% चार्ज किया। अब वो पॉइंट आ गया जी प्रोविजंस वाला। अच्छा अब आपने बात जहन में रखनी है, ये जो प्रोविजन आप चार्ज करते हैं बैड डेट्स, यानी कि ये क्या है, ये डाउटेड वैल्यू है। आपको लगता है कि ये जो अमाउंट है डेटर से वसूल नहीं होनी, ये भी एक किस्म के पैसे ऑलमोस्ट आपका फ्यूचर लॉस ही होता है। अब जो ऑलरेडी आपके पास बैड डेट्स एक्सपेंस होगा, आपने उस ये न्यू प्रोविजन उसमें ऐड कर देनी है, ये वैल्यू आ गई, ठीक है जी, ये वैल्यू आपने यहाँ मेंशन कर दी। अब डिस्काउंट ऑन डेटर्स वो 950 है। अब ये कैसे चार्ज करना है, याद रखिएगा 50,000 में से जो आपकी प्रोविजन यानी कि जो फ्यूचर लॉस है या जो अनसर्टेनिटी है, ठीक है, जो लगता है फ्यूचर में आपके पैसे मर जाएंगे, उस वैल्यू को पहले आपने इसमें से लेस करना है, तो अब ये वैल्यू आपके पास आएगी। इसके ऊपर आपने 2% डिस्काउंट देना है, ठीक है। हमेशा डिस्काउंट रिमेनिंग डेटर्स पे होता है, तो रिमेनिंग डेटर्स क्या होंगे, 50,000 में से पहले 2500 लेस करेंगे तो ये रिमेनिंग डेटर्स आ जाएंगे, इसके ऊपर 2% चार्ज आएगा तो 950 आएगा। फिर आपकी क्रेडिट साइड बढ़िया, इसका टोटल इधर भी आया और इधर भी आया, ये सारा लेस किया तो आपके पास नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब बैलेंस शीट में आप सबसे पहले एसेट्स लिखेंगे, कोशिश करें पहले कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और क्लोजिंग स्टॉक लिख लें, ये वैल्यूज लिख लें, ठीक है, 1250, 25, 625 और 50,000। बिल रिसीवेबल योर एसेट 6250। अब देखें लोन टू मिस्टर सलीम आपका एसेट है, हर इंटरेस्ट अपने मुतल्लिका में ऐड होता है, हर इंटरेस्ट, जैसे आपको बैंक में पैसे जमा कराते हैं उस पर सूद मिलता है, तो आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें ऐड ही होता है, इस वजह से इसे ऐड किया है, तो ये वैल्यू आ गई। इसके बाद सन्ड्री डेटर में से 50,000 में से न्यू प्रोविजन, यानी कि ये रकम लेस हो गई। अब जो
बाकी अमाउंट है उसमें से डिस्काउंट देना है, वो भी इसमें से लेस हो जाएगा। तो ये रिमेनिंग डेटर्स आपका है। प्रीपेड इंश्योरेंस मैंने आपको बताया था एसेट है, अब जितनी एक्सपायर्ड हो गई होगी वो इसमें से लेस कर देंगे और रिमेनिंग वुड बी आर एसेट। अब लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, उस पर डेप्रिसिएशन आपने लेस कर दी। गुडविल आपका एसेट है तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग की आपकी ये वैल्यू आ रही है बेटा। अब प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, इसमें से डेप्रिसिएशन लेस की तो ये वैल्यू आ गई। लूज टूल्स एसेट, फर्नीचर एसेट, तो आपने ये वैल्यूज लिख दी। इसका टोटल आता है 311300। अब लाइबिलिटी साइड पे जब हम मूव करते हैं तो पहली बात है बिल्स पेएबल, जो हमारी लाइबिलिटीज़ है। क्रेडिटर्स भी हमारी लाइबिलिटीज़ है। जो आउटस्टैंडिंग वेजेस, दूसरा फैक्ट पहला रेलिवेंट में ऐड होता है और दूसरी आपकी लाइबिलिटी, ऑलरेडी वी हैव डन इट 2500। अब कैपिटल में जो नेट प्रॉफिट है ऐड करेंगे और ड्राइंग्स लेस करेंगे, तो ये वैल्यू है, इसका टोटल करेंगे तो ये भी क्या आ रहा है 311300। ठीक है बेटा, ये देखें दोनों साइड्स का बैलेंस क्या है, इक्वल है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी, तो इसे आपने केयरफुली देखना है। थैंक यू सो मच।